अगर आप चैनल पर नया है अभी आपने सब्सक्राइब जरूर करिएगा, समाज को सुनिएगा। जमीनी स्तर से नहीं देखा है और न सुन लो, हमने खेतों में हल चलाया है, खेतों में काम किया है। कोई मौसम हो, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे अचानक नौकरी मिल जाती है। 28 साल लगातार पुलिस विभाग में सर्विस की है। 28 साल पुलिस विभाग में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशियल न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्को के बैग, स्पेशल जज ईसीएल, इन अदालतों में डिस्ट्रिक्ट जज काम किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे। आप समझ सकते हैं आज के दौर में सरकारी नौकरियां क्या वजूद रखती हैं। आप समझ सकते हैं पुरानी सर्विस होने पर कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं, उनको सैलरी भी अच्छी मिलने लगती है। श्रीमान जी ध्यान रखो, जब नौकरियां मिलती नहीं तो हम अपनी मर्जी से इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेकर नहीं आए। जब अपनी मर्जी से हम नहीं आए हैं तो नौकरी छोड़ देगा। नौकरी छुड़वाकर 14-15 वर्ष पहले जो हमको लेकर आए हैं तो नारायण हरि परमात्मा लेकर आए हैं। देखो, समझो, परखो, परखने का प्रयास करो। लगभग आमतौर पर 26 वर्ष इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के मार्ग पर चलते हो गए। दुनिया का किसी भी लेख का हमने स्वाध्याय नहीं किया। जब पढ़ते थे सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो पद्धति थी उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है, बाकी और किसी प्रकार का स्वाध्याय नहीं किया। समय ही नहीं मिला। खेती बाड़ी करें, पढ़ने जाएं, नौकरी मिलने पर ऐसे विभाग में तो कभी मौका ही नहीं मिला। आप लोग प्रत्यक्ष में देखिए, यहाँ अनुमान की बात नहीं की जाती है, यहाँ एहसास नहीं किया जाता है, यहाँ महसूस नहीं किया जाता है। जो आंखें परमात्मा ने दी है, इन आंखों से देखिए, प्रत्यक्ष देखिए तो समझिए कौन है, कौन है। कोई होगा न होगा, लेकिन इन 26 सालों में आज तक हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया है। किसी दिशा से हम नोट बोर्ड, रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात नहीं लेते। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रांतों में कहीं भी गए हैं, कहीं भी जाते हैं, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में कितने समय मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए समय लगाना लगे, किसी का हम भोजन कहीं ग्रहण नहीं करते। जरूरत नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये 3 लोग साथ में रहते हैं, लड़की इनकी माँ है, इनको 23 साल साथ में रहते हो गए। इनके पिताजी धाम पर रहते हैं, शरीर की जन्मभूमि पर,
आप समझ सकते हैं ये इनका प्रसाद भी लंगर से आता है, लंगर से लेते हैं। समझिए ये भाषण देने का स्थान नहीं है, समझने का प्रयास करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये मेला नहीं है श्रीमान जी, ये नुमाइश नहीं है। यहाँ किसी प्रकार से भेदभाव का अड्डा नहीं है। आने वाले महापुरुषों को हम किसी को गरीब अमीर हम नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा हम नहीं देखते हैं, काला गोरा हम नहीं देखते हैं, मोटा पतला हम नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हम नहीं देखते हैं। ये समझो हम नहीं देखते, दिखाई नहीं देता। ये केवल ईश्वरांश जीव अविनाशी, सभी के अंदर परमात्मा का नूर, परमात्मा का अंश है। ये देखना चाहे तो देखें, जब ये देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी आई सोल, तो फिर दुनिया में श्रीमान जी किसी को भेद के तहत देखना संभव नहीं होगा। क्योंकि ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। यहाँ पर भी मंदिर जाने पर, शिवालय जाने पर, वृंदावन जाने पर, हरिद्वार जाने पर, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर, काशी विश्वनाथ जाने पर, दुनिया में जहां तीर्थ स्थान है वहां जाने पर अगर हम भेद देखते हैं तो क्या मंदिर में रहने वाले भगवान जी जानते नहीं है कि जब मैं भेद नहीं देखता तो तू भेद क्यों देख रहा है? शिवालय में विराजमान भगवान जी वो नहीं जानते कि जब मैं काला गोरा गरीब अमीर नारी नहीं देखता तो तू यहां आया है, तो तू क्यों देख रहा है? तुझे अधिकार किसने दिया? मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की हुई है, साकार नारायण हरि परमात्मा कहते हैं मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। कर्म का आधार है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म से ही नर नारी का तन मिला है, कर्म से ही आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, पीपीएस बन जाते हैं, कर्म से ही पीसीएस बन जाते हैं, कर्म से ही अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं और कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कहां भी तो आगे इसके सामने हाथ फैलाए। अरे जिस स्तर से देखोगे वो सेम ही भिखारी है। लेने के अपने अपने नायक तरीके होते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहां चिल्लाता है, किस दुनिया में चिल्लाता है वो जाने, लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल के इतिहास कहता है
चीटी के पगने पर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नरमादा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, जिसे बेरी कहते हैं, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर दिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो यहां मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही तो सनातन है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इसी को सनातन कहते हैं। आप लोग हमको देखिए ना, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। इस चंदन का टीका जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। लगाने से थोड़ा माथा ठंडा हो जाता है, ये मानो। तो जब आपकी बहन बेटियां आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, आपको हम ये नहीं कहते कि हम अंधेरा भगाएंगे, हम ये नहीं बोलते। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते। हम यहां कोई मिशन नहीं हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहां मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है। मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है, जिससे आपको दर्शा दिए, आने वाले महापुरुषों को बता दिए, परमात्मा को मत खोजो। परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो कहीं गुम हो सकते हैं क्या? उनके गुम होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खो गए हैं आप, खो गए हैं आप, खो गए हैं हम। स्वयं की तलाश, स्वयं को तलाश करने के लिए आपको सज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या है, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ईश्वरान से जीव अविनाशी। आपने समझ लिया, सद्ज्ञान मिल गया, मैं परमात्मा का अंश हूं,
तो जिस तरह से कोई कहे कि हम अंधकार को भगाते हैं, हो जाने कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक गांव में, आदिवासी गांव था, संध्या होने से पहले पूरा गांव भोजन बनाता था, ग्रहण करता था। जैसे सूर्यास्त हुए पूरा गांव शबरिया, समझो, परात, थाली, बेला, कटोरा ले लेकर अपने घरों में से अंधेरा भर भर के लाते थे और सड़क पर पटकते थे। पूरा गांव यही काम करता था। सारी रात्रि छबरिया भर के, परात भर के, थाली बेला भर के अंधेरे को घरों में से और सड़क पर पटकते रहे। प्रभात होता था, सूर्य की किरण निकलती थी तो दिवस हो गया। उन लोगों को वहम था, भरम था कि हमने सारी रात मेहनत की है, अंधेरे को निकाल निकाल कर घर से बाहर डाला है, उसी का परिणाम है उजाला हो गया। उनको भरम लगा हुआ था। एक लड़की शादी होकर उस गांव में पहुंची और ये नजारा रात भर चला। उसकी सास ने कहा कि बहू, मम्मी थाली बेला कुछ भी लो, अंधेरे को निकाल के बाहर। तो बहू ने कहा, माता श्री, आज मैं थकी हुई हूं, आज मुझे सोने दो, कल से मैं करूंगी। सब देखती रही। सूर्य निकला, प्रभात हुआ। हम कभी अंधकार भगाते नहीं और ना बात करते। देखो कैसे प्रकाश होता है। वो लड़की मार्केट गई, बाजार गई, एक दीपक लाती है, तेल लाती है, कॉटन लाती है, रुई ला करके और रख लेती है। भोजन वगैरह बना, सबने खाया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, पूरा गांव बिल लग गया। अंधेरा फेंके, घरों में से निकालकर फेंकने के लिए चलता रहा। घंटा 2 घंटा से बहू ने देखा। फिर आंगन में किसी स्टूल पर दीपक रखा, माचिस रगड़ी, बाती में लगाई और प्रकाश हो गया। पूरा घर कहने लगा, आज तो बहुत जल्दी उजाला हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया। उस बहू ने कहा कि आप लोग क्या करते रहे, आप जाने। आपके शबरिया, बेला, परात, थाली से अंधेरा भरकर बाहर फेंकने से उजाला नहीं हुआ। तो देखो मैंने दीपक लगाया है, दीपक आ गया, उजाला हो गया, बाती में लो लगी, आप अग्नि जल रही है, तो अंधकार कहां, रात्रि है। जनहित मानव कल्याण की निस्वार्थ क्या जीवन हमारा नहीं था? हमें पता नहीं जवानी कहां गई, नौकरी कहां चली गई। आप लोगों को जानकारी है, कई करोड़ की संपत्ति हमारे नाम है, जमीन जायदाद जन्मभूमि पर कई करोड़ की। 24/5/2023 को टेस्ट बनाकर पूरी संपत्ति, चल संपत्ति सब टेस्ट को दान कर दी। क्या स्वार्थ है हमारा? क्या स्वार्थ है? इस पैसा के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। मरना मंजूर है, लेकिन ईमान को बेचना मंजूर अपनी बात हम करते हैं। क्यों? अगर हम होते चलते संपत्ति
दान नहीं कर पाते। 24/5/2023 की बात है और तमाम निर्माण है, इसको छोड़ा ही नहीं। हमने वहां अपने बैठने के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं छोड़ी है, केवल पेंशन छोड़ी है। हमारे खर्चे कुछ है नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद, आज के माहौल को देखने के बाद आपको लग नहीं रहा धन के लिए भारतीय संविधान को तोड़ा जाता है, धन के लिए शासन प्रशासन को धोखा दिया जाता है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, त्रेता युग वैदिक काल का इतिहास कहता है, सोने की लंका बताते हैं, 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था, रहा नहीं कोई। पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा सभी को बनाया भक्ति के द्वारा। अच्छा, तो पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की कि नाथ मैं भी हरि की कथा सुनना चाहती हूँ। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे आराध्य परमात्मा की तुम कथा सुनना चाहते हो, तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मुझे आनंद हो रहा है, बिल्कुल सुनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, क्या उकड़ा देना पड़ेगा। ठीक है। शंकर जी ने शिवपुराण की कथा का मामला है। शंकर जी ने चारों दिशा में देखा, चारों दिशाओं में देखे, 12 कोष्ठ। क्यों? जो शिवपुराण में आया है वो ये है, हरि परमात्मा की सत्यमर कथा हर किसी को सुनाई नहीं जा सकती। इस शिवपुराण को पढ़ के देख लेना। तो 12 कोष तक शंकर जी ने देखा, कोई नहीं है। तब पार्वती से कहा सुनो। फिर शंकर जी समाधि में चले गए। अब कथा शुरू हो गई। शंकर जी के शरीर का नाम शंकर जी है, समाधि में चले गए। और भक्ति हरि परमात्मा खुद शरीर से बोलना शुरू कर दिए। सुनती रही पार्वती जी, सुनती रही। अब होता ही है उन्हें नींद आ गई। 12 कोष तक देखा, शंकर जी को दिखाई नहीं दिया कुछ नहीं। एक वृक्ष पर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। कथा का प्रभाव हुआ, अंडा फूटा और उसमें से बच्चा निकला। अब पार्वती सो रही, बच्चा मुकड़ा दे रहा है। प्रभाव देखिए सत्यमर कथा का। हरि परमात्मा की सत्यमर कथा में रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं लिया जाता है। इन किसी की जरूरत नहीं होती है। अगर दान ही देना है, महादान देना है, तो अपनी आत्मा को समर्पण कर दो, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं। अब क्या होता है, शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोता उड़ा, और शंकर जी पीछे पीछे तोता उड़ता हुआ चला गया। वेद व्यास की धर्म पत्नी छत पर खड़ी हुई अपने केसों को संभालने की, उन्हें जमाई आई और तोता को मिलेगा मौका तो वेद व्यास की पत्नी के मुखमंडल के द्वारा अंदर चला गया। शंकर जी लिए त्रिशूल खड़े रहे, जब कब निकलेगा छोड़ूंगा नहीं। इतिहास तो कहता है 10-12 साल हो गए, शंकर जी हटे नहीं। तुमने हरि परमात्मा की कथा सुन के चली, छोड़ूंगा नहीं, मत डालूंगा। वेद व्यास ने आके प्रार्थना की शंकर जी से, तो शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ एक बात बताओ, जब आपके मुख बात आती है आपके मुखमंडल से, दुनिया के मुंह से नहीं, आपके मुखमंडल से जब तोता ने हरि परमात्मा की सत्यमर कथा सुन ली है, तो क्या आप इसका वध कर सकते हैं? तब शंकर जी को होश आया।